Electric field intensity due to point charge. इलेक्ट्रिसिटी फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बेटा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। Yes, sir. तो यदि मैं सही हूं तो हम लोगों ने शायद वो ग्राफ पर छोड़ दिया था, राइट? दो ग्राफ बनाए थे हम लोगों ने, एक था ई और आर के बीच में, एक था ई और 1/r² के बीच में, राइट? Yes, sir. वो एक सिंगल चार्ज की वजह से था। आज हम लोग उसमें आपने एक चीज और देखी होगी बेटा, यदि आपको याद आ रहा हो तो, कि उसमें जो चार्ज था वो कहाँ रखा हुआ था? ओरिजिन पे था। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि चार्ज को ओरिजिन पर ना रखते हुए कहीं और रख देंगे बाहर, ठीक है? और फिर हम निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो हेडिंग डाल दो, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसको देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जिसका मतलब क्या है। मान लो कि ये एक आपका ग्राफ हो गया, अपन जानते हैं ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अभी तक आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये जो चार्ज है वो यहाँ रखा हुआ था, इस जगह पर, ओ पर। अब वो ओ पर ना होते हुए मैंने आपसे कह दिया कि वो इस पॉइंट पर है, यहाँ है कोई पॉइंट, ठीक है? और मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक है? यहाँ पर आपने ये क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है? अब ये क्यू चार्ज आपने रखा इस जगह पर, जिसकी यदि मैं ये कहूँ कि ये यहाँ से ये यहाँ तक का ये जो पोजीशन वेक्टर है, वो इसको अब ऐसे बनाएंगे। तो मान लो कि ये वेक्टर R1 है, ठीक है? और यहाँ से कुछ दूर एक और पॉइंट है P। अब ध्यान देना बेटा, इस A पॉइंट पर, इस A जो पर जो Q चार्ज रखा हुआ है, मान लो कि वो प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, इससे इस पॉइंट P पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कल वाले क्वेश्चन में क्या था कि चार्ज यहाँ रखा था और हम यहाँ निकाल रहे थे, ओके? अब जाहिर है कि इसकी अपनी अलग पोजीशन वेक्टर होगा। ये मान लो कि वेक्टर R2 है और हमने क्या किया, इसको इससे ऐसे मिला दिया। तो जिसको आप मांगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। 11th में पढ़ लो तो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा कि ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा ट्राइंगल लॉ से, है ना? ये प्लस ये बराबर ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने को? R1 माइनस R2 यहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है? अच्छा, हम लोग कल ही बात कर चुके थे लास्ट डे भी कि ये क्या कहलाएगा, ये इसे हम कहेंगे Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्योंकि बेटा ये आपको मैंने बोल दिया है कि हमेशा के लिए परमानेंट है, कि जो टेस्ट चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। बारहवीं टेस्ट चार्ज कैसा होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हो जाएगा? क्या पढ़ाया था मैंने, ये बताया था? बेकार बात है दिशा। पॉजिटिव। हाँ, हमेशा फिक्स है वो, मैं कहता हूँ कभी नहीं बदलेगा, नेवर चेंज। तो अब चूंकि बेटा देखो ये तो टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये चार्ज है ये पॉजिटिव है। तो ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, ये फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहाँ जाएगी? इससे बाहर की तरफ, दैट इज एफ। ओके, बनाइए इस डायग्राम को जल्दी से।
जब बन जाए तो मुझको बोल देना। हाँ बेटा, बन गया। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें दो तीन बातें लिखनी छोटी छोटी सी लिखिए। लेट अस कंसीडर a fixed charge Q placed at A and test charge Q naught be placed in the electric field of charge Q. ठीक है। Test charge Q not be placed in the electric field of charge Q at a observation point P then Coulomb's force experienced by Q2, sorry Q naught, Q naught due to charge Q is given by, कौन है बेटा? ये आप मुझे बताएंगे कि ये जो F होगा, F की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, बताइए। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये मैंने वेक्टर लगा दिया, बताइए। रोनित, यस सर, वैल्यू होगी सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, हमें लिख सकूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सर Q इंटू Q, Q नॉट ठीक है, अपॉन अपॉन R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, सर मॉड लगा दो, मैग्नीट्यूड लेना होल स्क्वायर, लगा दिया, इंटू सर इनटू R कैप, नहीं R1 माइनस R2 R कैप शायद सर। फंस गया। यहाँ पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा आर कैप, ये ए से पी है ना बेटा, ए से पी है ना, ए से पी है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए और पी, ये ठीक है ना, यस सर। यस, हो गया। फिर देखना इसके बाद लिखेंगे बट आर कैप ए पी, ये कितना होगा, दिस विल बी वेक्टर आर ए पी अपॉन वेक्टर आर ए पी mod, राइट।
ये जो वेक्टर आर ए पी है वो कितना होगा, वो देखो यहां से, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, राइट। वेक्टर ओ ए प्लस ए पी प्लस इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी, ये क्या है, ट्राइंगल लॉ। तो ए पी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वेक्टर आर टू माइनस आर वन। तो लिखिएगा यहाँ पर अगले स्टेप में वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन अपॉन वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन मोड। ठीक, अब ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर ए पी, यूनिट वेक्टर आर ए पी, देन वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन, ये लिखा था कितना, वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन मॉड स्क्वायर इंटू, ये लिखा हुआ कितना, वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन अपॉन वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर टू का मॉड। कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे अलग कर रहा हूँ, ये ऐसे है। अब लास्ट में वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट, ये आर टू का स्क्वायर है, ये तो ये हो जाएंगे क्यू, है ना। वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन मॉड लगा करके क्यू इंटू वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। लास्ट स्टेप लिखिए, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड due to the charge q, due to the charge q at point p is given by क्या होता है, आप जानते ही हैं बच्चों, E इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, राइट। अब यहाँ पर बच्चों यदि आप वेक्टर एफ की वैल्यू पिछले पेज पे लिखी हुई इसको यहाँ लिख दोगे तो बस क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो आंसर कितना आने वाला है आपका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 अपॉन वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन मॉड क्यू इंटू वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका कब आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, ये उस समय आ गया जब आप उसको ये कह रहे हैं कि भाई एक चार्ज है जो ओरिजिन पर नहीं रखा हुआ है बल्कि उससे किसी और जगह पर रखा हुआ है। ठीक, और इसमें एक क्वेश्चन ये उठेगा, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये यहाँ पर जो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए से पी की तरफ, है ना, ए से पी की तरफ। और यदि ये मैं आपसे कहूँ कि यदि ए नेगेटिव होता, तो यदि ए को हम नेगेटिव मान लें, देन जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, पी से ए की तरफ। लास्ट वर्ड देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is along AP.
सर आपने पहले R1 माइनस R2 लिया था फर्स्ट स्टेप में, फिर उसके बाद ये R2 माइनस R1 कैसे हुआ? ओ ओ ओ ओ ओ माई मिस्टेक बेटा, ये R2 ही है और ये R1 है, सॉरी R2 ही है। और उसको बेटा R2 कर देना, जहाँ भी है वो सब जगह R2 है, R2 माइनस R1 है, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि अपने को कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ये होता क्या है, या कहाँ पे कैसे कैसे ये काम करता है। अब तो मान लो ये आपके पास एक स्क्वायर है, और मैंने ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, इस कॉर्नर पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन ये है कि विल द इलेक्ट्रिक फील्ड एज सेंटर, कि एक तो ये बना हुआ है, एक इसके बगल में मैं और बना रहा हूँ, सेम टू सेम है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपसे मैंने फिर कह दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। और हमको इन दोनों की वजह, इन दोनों केस में इसके ठीक बीच में सेंटर में यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप में से कोई मुझे ये बता पाएगा कि क्या दोनों में सेम आंसर आएगा? ये ध्यान रखते हुए, चार्ज सेम है, दोनों में दो दो नेगेटिव है, दो दो पॉजिटिव है, क्या आंसर सेम आएगा या अलग अलग आएगा? और मुझे बहुत खुशी होगी कि यदि आप में से कोई यदि इसको बनाता है कॉपी पर इसका डायग्राम, तो मुझे तुरंत जो है उस पर वो व्हाट्सएप कर दे। ऐसा करना है या पहले मैं बताऊं एक बार? आप लोग प्रयास कर रहे हैं? बच्चों तो बोलो, मेरी आवाज आ रही है रोनित? यस सर, यस आ सर। रही है। हाँ, तो आप लोग उसको कर रहे हैं ना? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके, गुड। 2 मिनट दूंगा, 2-3 मिनट दूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा, है ना, सिर्फ 2 मिनट केवल।
आपको ये बताना है कि दोनों ही केस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना हुआ और किस तरफ हुआ, क्या सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा। यदि थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे बोल देना, मैं तुरंत उसको आगे बढ़ा दूंगा। सर आप ही बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। ये देखो, अब देखो बेटा, इन दोनों डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा है कि दो नेगेटिव चार्ज हैं और दो पॉजिटिव चार्ज हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोनों में कि दोनों के चारों जो है सेम डिस्टेंस पर हैं, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, तो आपको पता ही है कि हर जगह हुआ। लेकिन आप देखेंगे इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आने वाला है। अब आप ये देखो, हम पहले इस केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस की। ये इसमें एक्स का सेंटर पॉइंट है। अब हम सबसे निकालेंगे, अच्छा हमें यहां पर निकालना है इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर, सेंटर पर। तो अब मेरे साथ में बोलते जाना है कि करके, तो अभी रोनित बोलेगा। रोनित, इस क्यू चार्ज की वजह से जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो किधर जाएगी? सर सेंटर की तरफ। सेंटर पर तो है ही, सेंटर से कहाँ जाएगी? सर सेंटर से सर बी की तरफ जाएगी। बी की तरफ? यस सर। निशांत? सर शायद सी की तरफ। सर शायद। सर बी और सी के बीच में की तरफ जाएगी, थोड़ी ऊपर। थोड़े ऊपर। सर सी की तरफ जाएगी। तो इक्वल चार्जेस है तो सर सी की तरफ जाएगी। सिर्फ सी की तरफ जाएगी भाई। अभी तुम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी मेरी बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटा, मैंने आपसे कहा था कि यदि टेस्ट चार्ज, वो ये चार्ज पॉजिटिव है तो अवे, और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। और जाएगी कैसे वो? तो ये जो जाएगा, ये अपने इसको ऐसे मिला रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है ना ऐसे जाएगी, राइट, इधर को। ठीक है, कहां से? यहां से। और इसे आप क्या कहोगे? इसको नाम दे दो ई ए। ठीक है, ओके। यस सर। इसकी वजह से कितना होगा? सर बी की तरफ जाएगी। इसकी वजह से बी की तरफ जाएगी। ये गई बी की तरफ, गई। थोड़ा सा मैं हाथ थोड़ा सा हिला है इसलिए वो, क्योंकि मुझे इतना भी प्रैक्टिस नहीं है। आप इतना समझना कि ये सीधा है ये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ई डी। डी। अब यहाँ आ जाओ, इस पर यहाँ आ जाओ। इसकी वजह से कहाँ होगा डायरेक्शन इसका? माइनस क्यू की वजह से। सर ए की तरफ। फिर मार खाओगे। अब तुम लोग पता है ना कि मैं चूंकि दूर बैठा मार नहीं पाऊंगा तुम लोगों को। ये दिखाई नहीं दे रहा, ये कौन सा चार्ज है ये? सर अवे फ्रॉम ए, पीछे की तरफ। यानी कि ये भी भाई ये नेगेटिव है। और ये देखो, ये ध्यान रखो कि ये चार्ज कौन सा है? ये टेस्ट चार्ज है, जो कैसा होगा? पॉजिटिव। फिर तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये जो भाई साहब है, ये तो नेगेटिव है ना, तो इसको कहाँ खींचेगा? ये अपनी ओर। तो ये क्या हो गया? ई सी, राइट। यस सर। यानी कि ई ए और ई सी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। और दिख भी तो रहा है भाई, ये रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों। तो ये चार्ज कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? सी की तरफ, राइट। ऐसे ही Yes, sir. इसको देखो,
ये क्यू है था, ये इसको रिपेल कर रहा था, जबकि ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। तो ये कौन सा हो गया, ई बी, राइट। यानी कि आप देखिएगा कि ई डी और प्लस ई वी, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, ए की बी की तरफ, और ई ए और प्लस ई सी, ये कहाँ जा रहे हैं, सी की तरफ। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनका जो अमाउंट आएगा, जो भी आएगा वो सेम आएगा, राइट। चाहे वो ई ए हो, ई बी हो, ई सी हो, ई डी हो। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हो कि ये सब के सब सेम डिस्टेंस पे है। फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो चार्ज सबका सेम है, क्यू 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 क्यू, ऐसे अमाउंट का तो अंतर है नहीं है। अच्छा, अब ध्यान में बेटा, ये दोनों यहां जाएंगे और ये यहां जाएगा, तो नेट फोर्स कहाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, पता है आपको, इन दोनों के बीच से, राइट और रॉन्ग। यस सर। समझ में आ गया। तो अब इस सवाल में मालूम क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको पहले चारों का निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी। फिर ई ए और ई सी जुड़ेंगे एक साथ, फिर ई बी और ई डी जुड़ेंगे एक साथ। फिर अच्छा, ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल, सर 90। 90 बनेगा, 90। 90 बनेगा। यानी कि अब यहाँ पर जो लगेगा फार्मूला वो क्या होगा पता है आपको, ई ए इक्वल टू अंडर रूट ई ए प्लस ई बी, इसका ई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी कॉस 90। समझ में आ गया आपको, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ जाओ दूसरे केस में, यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज मालूम पड़ रही है कि चारों के चारों जो है मिलकर के बॉडी को, यानी कि अल्टीमेटली ये बॉडी कहाँ जाएगी, ये बॉडी यहाँ से आपको ये सीधी, ये आपको ऐसे जा रही है बाहर की तरफ, टोटल चार्ज। अब यहाँ आ जाइएगा दूसरे केस में, इस केस को देखो, इस केस में क्या हो रहा है, इसको पकड़ो, इसकी वजह से बॉडी कहाँ जाएगी, सी की तरफ, राइट। और इसकी वजह से बॉडी कहाँ जाएगी, डी की तरफ। इसकी वजह से बॉडी कहाँ जाएगी, देखो उल्टी हो गई। अब ध्यान देना, ये क्यू और ये क्यू, ये इसको यहां धक्का मार रहा है, ये इसको यहां धक्का मार रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, चार्ज कहीं नहीं जाएगा वो। ऐसे ही ये यहां लग रहा है, ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब बताइए इस पे कुल चार्ज कितना हो गया, कितना फोर्स हो गया, सर जीरो। जीरो। चूंकि फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। यानी कि आपने देखा बेटा कितना बड़ा अंतर है, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों जगह पर 4 क्यू रखे हुए हैं, केवल 2 माइनस क्यू और 2 प्लस क्यू, और सेम डिस्टेंस सब कुछ, लेकिन हमने उनकी जो पोजीशन को चेंज कर दिया, तो आप देखो इसमें कितना बड़ा अंतर आ गया, उसमें कितना बड़ा अंतर आ गया, ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी देखो मैं आपको एक अगला क्वेश्चन को दिखाता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो ये एक इक्विलेटरल, ये एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। और उन्होंने ये कहा हुआ है कि सभी के माने 1 और 1 माने 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है इसके उस पर। और इसका जो डिस्टेंस है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटेंसिटी एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो वो ये कह रहा है कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आपको बताना है यहाँ पर
कि यहाँ पर कुल कितनी इंटेंसिटी होगी। यदि मैं आपसे ये कहूँ इस डायग्राम को बनाने के लिए, मान लो कि ये ए है, मान लो कि ये बी है, मान लो कि ये सी है, तो आपको पता है कि चूंकि हमें जिस जगह निकालनी होती है हम लोग वहां पे क्या कर देते हैं, एक टेस्ट चार्ज की बात करते हैं। तो आपने कहा ये टेस्ट चार्ज ये हो गया, इसको आप ओ मान लो, ये हो गया, ये हो गया। बताने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी होगा। ये मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, आप सभी लोग 10th तक पढ़ के आए हो कि इसमें से यदि जब आप इसको निकालना चाहोगे ना, इसकी वैल्यू को, ये इस ट्रायंगल के माध्यम से, किसी भी एक ट्रायंगल के माध्यम से, तो इन तीनों की सेम वैल्यू आती है। और ये वो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा होती है 1/√3 इंटू एनी साइड। तो कोई भी आपने साइड लिख दी ए बी, तो कितनी आती है 1/√3 इंटू ए बी। ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने, ठीक है ना। तो मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1/√3 ए बी, और ए बी कितना है अपना, चूंकि ए बी बी सी 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 डी दोनों सेम ही सब कुछ। यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा अपने को, 10√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। किसका, ये डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम आ गए। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, जो इंटेंसिटी वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी। इसकी वजह से लगेगा वो यहाँ जाएगी, और इसकी वजह से लगेगा वो यहाँ जाएगी। और जब आप इस तीनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों, घर बैठे तो आप तो घर पे ही हैं, तो इस न्यूमेरिकल्स को आप करके कल मुझे दिखाएंगे। बाकी तो नहीं होगा तो फिर मैं इसको बताऊंगा आपको कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो टोटल इंटेंसिटी आएगी वो कुल कितनी इंटेंसिटी होगी, ये आपको कल पता लगाना है, ठीक है जी। कर पाएंगे इसको, क्वेश्चन को तीनों की निकालेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि पहले इन दोनों की निकाल देना और फिर इसको, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो जो भी आंसर आएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इसका आंसर 0 आएगा। अब 0 कैसे आएगा वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। कर पाएंगे? यस सर। ठीक है। और हाँ, इसमें एक और भी अच्छी चीज ये है कि यदि क्वेश्चन आपका और पहले हो जाता है तो आप मुझे उस समय एक फोटो खींच के भेज देना इसका, तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो ये था बेटा आज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अपना टाइम भी पूरा हो रहा है, आपकी भी नेक्स्ट क्लास होगी, मेरी भी है। तो सबसे पहले तो मैं प्रेजेंटेशन को बंद कर दूं और नाउ स्टॉप रिकॉर्डिंग।